आज हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट कहते हैं वो टाइम जो गुजर चुका उसको। इंडेफिनिट का मतलब होता है नॉट क्लियर, ऐसी चीज़ जो प्रॉपरली डिफाइंड ना हो, जो ये ना बता सके कि काम हो चुका है या हो रहा है, मतलब ये ना बता सके कि कंप्लीट हो गया काम या अभी चल रहा है। और टेंस मीन्स टाइम, टाइम बताता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐसा टेंस है जो कि हमें पास्ट फॉर्म के बारे में बताता है किसी काम की। तो उर्दू में पहचान के लिए हम लिखेंगे, जो भी वर्ब होगा उसके आगे अलिफ लगा दें, छोटी ये लगा दें या बड़ी ये लगा दें। सेंटेंस के एंड में भी यही होगा। तो उर्दू में पहचान जैसे कि लिखा होगा कि मैंने पढ़ा, आपने लिखा, उसने खाना खाया। अलिफ आ रहा है एंड पे और पास्ट की बात हो रही है, अभी बात नहीं हो रही। तो ये भी नहीं पता चल रहा कि काम कंप्लीट हो गया है या अभी चल रहा है। तो इनडेफिनेट में हमेशा काम का ये क्लियर चीज़ नहीं होती। क्या चीज़ क्लियर नहीं होती? कि काम कंप्लीट हो गया या अभी इन प्रोग्रेस है। जबकि जो बाकी फॉर्म हैं टेंस की, जैसे कि पास्ट कंटिन्यूस होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, तो वो उसमें कंटिन्यूस में पता है कि काम चल रहा है, अभी हो रहा है, कंटिन्यूस है, तो वो डेफिनेट होगा। इसी तरह पास्ट परफेक्ट जिसमें काम हो चुका होगा, जैसे माजी में हो चुका था, तो वो डेफिनेट होगा। तो इनडेफिनेट टेंस ऐसा टेंस है जिसमें हमें काम के मुकम्मल होने या ना होने, या कंटिन्यूस है काम या ख़त्म हो चुका है, ये चीज़ ना पता चले, तो वो पास्ट इनडेफिनेट टेंस है। उर्दू में पहचान क्या होगी? सेंटेंस के एंड में अलिफ छोटी ये बड़ी ये आएगा। जैसे कि अगर काम है लिखना है, तो लिखना के आगे हम लिख से वर्ब है ना, तो लिखना अलिफ, लिखा, उसे पास में कहेंगे लिखा, उसने लिखा। लड़की होगी, कोई चीज़ अगर मोनस की सेंस में जा रही है तो उसने किताब पढ़ी, अभी पढ़ नहीं रही, पढ़ी। अभी ये भी नहीं पता कि मज़ीद पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, कंप्लीट या इनकम्प्लीट होने की बात इसमें क्लियर नहीं हो रही। वो स्कूल गए, ज़्यादा हो गए तो बड़ी ये आ गया। तो इसका इंतहाई आसान सा फार्मूला है। फार्मूला क्या है इसका? इंतहाई ईजी है। सब्जेक्ट होगा और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है आपने, सिर्फ सेकंड फॉर्म होगी। इसमें कोई इज़, आर, एम, वाज, वर कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है आपने। और एंड पे ऑब्जेक्ट अगर गिवन है तो। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट कहते हैं डूअर को, जो काम कर रहा होता है ना, उसको कहते हैं सब्जेक्ट, काम करने वाले को, जिसे उर्दू में बोलते हैं फ़ाइल। तो सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। नाउन कहते हैं नाम को, एक नाम भी हो सकता है जैसे इकरा है, सादिया है, सिंगुलर नाउन भी हो सकता है और प्लूरल नाउन भी, लेकिन दोनों के साथ सिर्फ सेकंड फॉर्म लगानी है अपने पास। प्रोनाउन क्या होता है? आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और ये सारे थर्ड पर्सन। तो सब्जेक्ट हमेशा इन्हीं में से कुछ होगा, या तो ये सारे हो सकते हैं, या किसी पर्सन का नाम हो सकता है, या बहुत से लोगों का नाम हो सकता है। तो सिंगुलर के साथ भी प्लूरल के साथ भी लगानी क्या है? सेकंड फॉर्म, बस। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन में इसकी ऑब्जेक्ट की फॉर्म्स ये होती हैं सारी, और नाउन में तो किसी भी चीज़ का नाम आ सकता है। जैसे उसने ख़त लिखा, ख़त क्या होगा इसमें? लेटर क्या होगा? ऑब्जेक्ट। काम किस पे हो रहा है? जिस पर काम होता है उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो जिस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट हो उसे बोलते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव सेंटेंसेस होते हैं वो। अगर ऑब्जेक्ट हो तो वो ट्रांजिटिव होगा, और ट्रांजिटिव सेंटेंसेस का पैसिवाइज हम इजीली बना सकते हैं। तो एक्टिव पैसिव की बाद में मैं एक डिटेल्ड वीडियो शेयर करूंगी, उसमें हम सीखेंगे। फ़िलहाल आज हम पास्ट इंडेफिनिट को देखते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में बस सिंपल सा फार्मूला आपने लर्न कर लें कि सब्जेक्ट होगा, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर गिवन है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा, आई रोट, सेकंड फॉर्म, राइट की सेकंड फॉर्म रोट, ख़त्म। जैसे मैंने खाना खाया, मैंने खाया, आई एट, ख़त्म। ओके, तो अब हम करते हैं कुछ एग्जांपल्स। सिंपल सा फार्मूला फॉलो करना है। सब्जेक्ट
सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में, अदरवाइज नहीं लिखना ऑब्जेक्ट को। तो ट्रांसलेशन करते वक्त हमेशा पहले इस लफ्ज़ की इंग्लिश लिखते हैं। पहले यहाँ पे लिखा हुआ है हम, तो हम की इंग्लिश सबसे पहले हमने हम की इंग्लिश लिखनी है और वो है वी। इसके बाद लास्ट वर्ड जो वर्ब है खाया, अलिफ आया ना इसके एंड में, वर्ब के एंड में, काम क्या था खाया। खाया की इंग्लिश फर्स्ट फॉर्म है ईट, तो सेकंड फॉर्म खाया सेकंड फॉर्म आएगी ना, क्योंकि सेकंड फॉर्म लगानी हमने फार्मूले में है। तो वी एट, क्या खाया खाना, तो खाने की इंग्लिश हो जाएगी फूड, वी एट फूड। फिर सेकंड है तुमने लिखा, सबसे पहले तुम की इंग्लिश लिखेंगे यू, लिखा लिखना राइट, तो राइट की सेकंड फॉर्म क्या होगी रोट, यू रोट। कुछ है आगे नहीं लिखा ना, कुछ भी आगे तुमने लिखा बस, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, अगर ऑब्जेक्ट है तो लिख दिया, नहीं है ऑब्जेक्ट तो ये इंट्रांसिटिव है। इंट्रांसिटिव सेंटेंसेस का हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। नेक्स्ट में आते हैं वो स्कूल गए, ज़्यादा लोग हैं तो वो की इंग्लिश होगी दे गे। जाना की इंग्लिश जाना गो, उसकी सेकंड फॉर्म गे, गे की इंग्लिश क्या होगी वेंट, वेंट। दे वेंट टू स्कूल, गो टू वेंट टू ये लाजमी टू लगाते हैं, दे वेंट टू स्कूल। तो सबसे पहले हमने वो की इंग्लिश लिखी, फिर आखिरी वर्ड की जो कि वर्ब था सेकंड फॉर्म, और कहाँ गए स्कूल। तो अब हम इनके सिंपल से सेंटेंस हमने देख लिए कि कौन सी फॉर्म यूज़ की हमने, ये फॉर्म ऑफ वर्ब है। जब भी आप सेकंड फॉर्म देखें कहीं पे भी और लिखा हो कि इसको आइडेंटिफाई करें कौन सा टेंस है, तो आपने उधर मार्क करना है, लिखना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब भी सेकंड फॉर्म होगी, सिर्फ सेकंड फॉर्म, ना यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब है ना इनके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब है, जस्ट मेन वर्ब क्या है एट, रोट और वेंट। जब सेकंड फॉर्म हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट है। अभी हम इनके नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, और नेगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत ही ईजी है। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए मैं फार्मूला लिखने लगी हूँ ऊपर पहले। ओके, तो नेगेटिव बनाते हैं। सब्जेक्ट के बाद फार्मूला ये है कि डिड नॉट लगाना है, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट का जब नेगेटिव बनेगा तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, जो पहले हमने सेकंड फॉर्म लगाई थी, अब उसको हमने नेगेटिव के अंदर, हमेशा सिर्फ नेगेटिव के अंदर अपने फर्स्ट फॉर्म बनानी है। क्यों बनानी है? क्योंकि डिड खुद सेकंड फॉर्म है ना, किसकी सेकंड फॉर्म है डू, नेक्स्ट थर्ड डन। तो यहाँ पे डिड सेकंड फॉर्म है, इसलिए हमने यहाँ मज़ीद सेकंड फॉर्म नहीं लगानी। डिड सेकंड फॉर्म हो गया ना, तो अब डिड नॉट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। फार्मूला लर्न कर लें तो इसको करना बहुत ही इजी होता है। तो अभी हम नेगेटिव बनाते हैं सेंटेंसेस, किसके? नेगेटिव सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। सबसे पहले हम लिखेंगे वी, और फूड ऐसे ही लिख देते हैं। आपने करना क्या है, सिर्फ इसकी नेगेटिव के लिए हम क्या लिखेंगे मिड में, एक काम करना है आपने, डिड नॉट लगा दिया। अब ईट की फर्स्ट फॉर्म क्या है ईटन, ईट। अब यू रोट, यू लिखा हमने, रोट सेकंड फॉर्म है, रोट सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है राइट। तो सबसे पहले तो हमने क्या लगाना है डिड नॉट, डिड नॉट लाजमी लगाना है। हेल्पिंग ये सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगा लिया, यहाँ पे सब्जेक्ट दे है तो दे के बाद क्या लगा लिया हमने डिड नॉट लगा लिया। अब डिड नॉट के बाद रोट की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और फर्स्ट फॉर्म रोट की क्या है राइट। क्या फर्स्ट फॉर्म है राइट। बस कंप्लीट। अब दे वेंट टू स्कूल, दे उसी तरह आएगा, बाकी सारा उस तरह आएगा, सिर्फ फॉर्म को अंडरलाइन कर लें। आगे टू भी लिख देते हैं हम, और स्कूल भी वैसे ही आएगा, ये टू भी लिख दिया और स्कूल भी। सिर्फ हमने जहाँ सेकंड फॉर्म लिखी है ना, सिर्फ उस फॉर्म ऑफ वर्ब की जगह पे हमने डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म लगा के काम ख़त्म करना है।
बाकी सारा एज इट इज़ लिख लें। दे डिड नॉट गो टू स्कूल, तो यहाँ आ गया गो, सारे का सारा सेम है। दे आगे टू, स्कूल भी लिखा हुआ है, सिर्फ जो सेकंड फॉर्म थी उसकी जगह हमने लगा दिया डिड नॉट गो। रोट था तो डिड नॉट राइट, एट था तो डिड नॉट ईट। जब भी सेकंड फॉर्म लिखी हो उसका नेगेटिव बनाना हो तो आपने क्या करना है, डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। बाकी सारा सब्जेक्ट वही रहेगा, ऑब्जेक्ट भी वही रहेगा, जस्ट सेकंड फॉर्म की जगह डिड नॉट लगाना है और फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है जो ऊपर सेकंड फॉर्म गिवन है उसकी। तो अभी हम इसके देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो अभी देखने लगे हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले। तो सबसे पहले सवालिया जुमले बनाने के लिए आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आप फॉर्म ऑफ वर्ब चेक करें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब यहाँ पे पहले सेंटेंस में रोट कौन सी फॉर्म है, सेकंड। वेंट कौन सी फॉर्म है, सेकंड, प्लेड, सेकंड, स्टूड, सेकंड, सारी सेकंड फॉर्म है। Yes. तो जब भी सेंटेंस के अंदर सेकंड फॉर्म होगी आपने इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डिड शुरू में लगाना है। सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, डिड, क्योंकि सेकंड फॉर्म है ना, तो सेकंड फॉर्म कौन सी है यहाँ पे, डिड। यू रोट तो यू तो उसी तरह यू लिखेंगे। आगे रोट की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, क्या आ जाएगा, राइट। सिर्फ आपने रोट सेकंड फॉर्म थी तो आपने क्या लगा दिया, डिड। यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म है तो क्या लगा देंगे, डिड लगा के बाकी सारा सेम होगा, सिर्फ इसकी फर्स्ट फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी इंट्रोगेटिव में। डिड के बाद आगे क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, दे। वेंट की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, गो टू स्कूल। डिड दे गो टू स्कूल। आगे वी प्लेड मैच, फॉर्म ऑफ वर्ब चेक करें कौन सी है, सबसे पहले फॉर्म ऑफ वर्ब सेकंड फॉर्म है। जब भी सेकंड फॉर्म होगी तो हमने क्या लगाना है, सेकंड फॉर्म। ये सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये भी सेकंड फॉर्म। जब भी आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नज़र आएगी आपने क्या करना है, डिड लगाना है। अब प्लेड सेकंड फॉर्म है तो क्या करेंगे, डिड लगा दिया। आगे सेम वही रखेंगे, सारा वही का वही रखा, प्लेड नहीं लगाएंगे क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑलरेडी यूज़ हो चुकी है यहाँ पे। प्लेड की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, प्ले। डिड वी प्ले मैच, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम आगे डालेंगे क्वेश्चन मार्क। शी स्टूड फर्स्ट, स्टूड किसकी सेकंड फॉर्म है, स्टैंड की जी, तो यहाँ पे डिड आ जाएगा। डिड क्यों आया, सेकंड फॉर्म थी इसलिए। आगे लिखेंगे शी, स्मॉल एस, डिड शी स्टैंड। स्टूड की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, स्टैंड फर्स्ट इन क्लास। डिड शी स्टैंड फर्स्ट इन क्लास। दिस इज डन, हो गया। मैम अगर फर्स्ट फॉर्म हो बीच में, या आपने बताया था स्टूड पे अगर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हो तभी हम डिड लगाएंगे क्या, नहीं। डिड हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी तो लगाना है। आपके एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन आंसर्स गिवन होते हैं उसमें आप नोट करें, हमेशा डिड अगर लिखा हुआ है, मोस्टली क्वेश्चन में डिड होता है, तो उनके आंसर्स में आपने सेकंड फॉर्म लगानी होती है। जब भी क्वेश्चन के अंदर डिड लिखा हुआ है ना तो आपने आंसर के अंदर सेकंड फॉर्म में लिखना होता है उसका आंसर, और सेकंड फॉर्म में आंसर लिखना ज़्यादा इजी होता है, ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ सेकंड फॉर्म लगानी है, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। थैंक यू व्यूअर्स। तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।